हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 2 की सारंगी से पाठ 16 गिलहरी और कौवा को पढ़ेंगे। पाठ में हम देखेंगे कि गिलहरी और कौवा जो दो दोस्त थे, इन्होंने मिलकर कौन सा काम किया और क्या वो इस काम में सफल हुए। तो चलिए हमें इस पाठ को साथ साथ मिलकर पढ़ना है। गिलहरी और कौवा। यहाँ इस पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा है और ये गिलहरी है, दोनों मित्र हैं। तो आइए इनकी कहानी हम पढ़ते हैं। नीम के पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। एक दिन कौवे ने गिलहरी से कहा, चलो हम खेती करें, जो पैदा होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। यानी ये दोनों मिलकर खेती करेंगे और जो फसल पैदा होगी आधा कौवा ले लेगा और आधा ये गिलहरी ले लेगी। गिलहरी बोली, ठीक है, चलो खेत जोताएं। तो बच्चों, जब भी आपको फसल बोनी होती है तो पहले किसान खेत जोतता है ना। और खेत इसलिए जोता जाता है कि जिससे बीज के उगने के लिए अच्छी परिस्थितियां, अच्छी कंडीशन बन पाए। तो गिलहरी ने बोला कि चलो हम लोग खेत को जोताएं। तो कौवे ने कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। यानी कौवे ने क्या कहा कि तुम चलो, मैं अभी आऊंगा, इसके पहले मैं क्या खाऊंगा, चुपड़ी रोटी, घी लगी रोटी को खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा, और अभी हरी डाल पर बैठा हूँ, फिर मैं आ जाऊंगा। तो गिलहरी ने क्या किया भाई, वो देखो अपना ट्रैक्टर ले गई और उसने अपने खेत की जुताई कर ली। गिलहरी खेत जोताई, कौवा बैठा ही रहा। यानी गिलहरी खेत को जोताई और कौवा यहाँ डाल पर बैठा ही है। गिलहरी ने कहा, चलो भाई अपने खेत में बीज बोआएं। कौवा फिर बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी खेत में बीज भी बोआई, कौवा बैठा ही रहा। गिलहरी ने कहा, पौधे बड़े हो गए हैं, घास उग आई है, चलो निराई कराएं। बच्चों, निराई का अर्थ होता है कि जब हम फसल बोते हैं तो हमारे खेत में कुछ खरपतवार और ऐसे पौधे जो हमने बोए नहीं होते वो उगाते हैं। तो इन पौधों को हमें जमीन से निकालना पड़ता है, क्योंकि ये पौधे अगर जमीन के अंदर रहेंगे तो जो हम पानी और खाद अपनी फसल के लिए दे रहे हैं, ये पौधे उसका प्रयोग कर लेंगे। तो इसलिए निराई करके इन पौधों को निकाल देते हैं, जिससे हमारी फसल अच्छी होती है। तो गिलहरी ने कहा कि चलो निराई करके आए। कौवे ने फिर वही उत्तर दिया। कौन सा उत्तर दिया बच्चों? कि तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी खेत भी निराई, यानी गिलहरी ने खेत से खरपतवार और अन्य अनावश्यक पौधों को निकाल दिया। फिर क्या हुआ? फसल पक गई। गिलहरी अकेले फसल भी काट लाई। कौवा बैठा ही रहा, यानी कौवा सोचता था कि सारा काम गिलहरी ही करे। जब अनाज तैयार हो गया तब कौवा हिस्सा बटाने पहुंच गया, है ना। कौवा ने कहा था कि जो फसल होगी वो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तो गिलहरी तो ईमानदार थी, कौवा तो काम करने नहीं गया, पर गिलहरी बहुत ईमानदार थी, तो उसने कौवे को उसका हिस्सा दे दिया। आगे चलते हैं। गिलहरी अपना अनाज घर ले आई, कौवे का हिस्सा वहीं पर आ रहा है ना बच्चों। कौवा आलसी था, तो गिलहरी ने क्या किया, अपना अनाज अपने घर पर जहां वो रहती है पेड़ के कोटे में वहां ले गई, लेकिन कौवे ने अपना हिस्सा वहीं छोड़ दिया, सोचा बाद में ले जाएंगे। दूसरे दिन बड़े जोर से पानी बरसा, यानी बारिश हो गई। कौवे का सारा अनाज बह गया। कौवा पेड़ की डाल पर बैठा काव काव ही करता रह गया।
तो बच्चों इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए। जो भी हम काम डिसाइड करते हैं उस काम को हमें अच्छी तरह करना चाहिए। तो ये इस पाठ से हमें बहुत अच्छी सीख मिली और आशा करते हैं कि आपको यह पाठ पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।